पहले हम देखेंगे हम लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है। ठीक, लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या होते हैं एंड उसको हम किस कारण मतलब किस तरीके से हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। ठीक, तो पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन के कारण क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका कॉज होगा वो क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब कि एक्सेस नंबर पे हम जब फॉरेस्ट को कट करते चले जाते हैं। ठीक, तो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन में मेनली क्या होता है कि पॉपुलेशन डिवाइडिंग हमारी इंक्रीज होती चली जा रही है। बेसिकली हम इंडस्ट्रीज़ नहीं बनाते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बनाते जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें लैंड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से लोग क्या करते हैं, लैंड को कट करते चले जा रहे हैं। ठीक, जिसको रोकना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना फिर धीरे धीरे क्या होगा, हमारे सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। हमारे मतलब काफ़ी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से मतलब जैसे फ्लड्स आते हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रीज़ क्या करते हैं, वो मिट्टी को जोड़ के रखते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लैंड में नहीं होती, वो उसकी फर्टिलाइजेशन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं। ठीक, एंड सेकंड क्या है, ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि सपोज जैसे आप लोग गांव में ये प्रॉब्लम देखते होंगे कि लोगों के में मतलब बहुत सारे ऐसे फार्म एनिमल्स रखते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई या फिर मेनली बकरी वगैरह होगी, तो वो क्या करते हैं मेनली कहीं अपने एक एरिया है उनको ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो वो किसी के भी फार्म में जाते हैं और उसको खाने पीने लगते हैं। ठीक, तो वो क्या होता है, उसकी वजह से होता क्या कि सपोज एक एक किसान है, ठीक, उसने अपनी सब्जी या कोई भी मतलब अनाज उगाया हुआ है, तो उसमें क्या हुआ कि वो जो उनकी कैटल्स हैं वो अपने एरिया से एक्सेस एरिया में जाएंगे और दूसरे के खेतों में जाएंगे, तो क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक, तो मतलब ये है कि कैटल्स को फ्रीली छोड़ देना ताकि दूसरों का फार्म बेकार हो। तो इससे क्या होता है, बेसिकली अगर हम अपने नेशनल लेवल पे देखें तो हमारे इंडिया का जो मतलब प्रोडक्ट है वो तो ख़राब हो रहा है ना, हमारे इंडिया की जो भी फसल है वो ख़राब हो रही है, मतलब इसकी वजह से हमारा वेजिटेशन लॉस होता है। ठीक, तो दिस इज़ द मेन रीजन। एंड माइनिंग एंड क्वारिंग, अब देखो कोई ऐसी प्लेस है जहाँ पे माइनिंग हो रही है। ठीक, सपोज हमें ऐसी कोई जगह मिल गई जहाँ पे हमें कोई भी मेटल या नॉन मेटल चीज़ें हमें हमारे ज़मीन के नीचे इकट्ठा। ठीक, तो हम उसको जब माइनिंग करने लगेंगे तो उससे होगा क्या कि उस जहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, उस मेन चीज़ उस जगह का हम यूज़ नहीं कर सकते कल्टिवेशन के लिए। ठीक, अगेन द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़, वहाँ पे हम करेंगे, लेबर्स को लगाएंगे, उसको खोदेंगे, तो माइनिंग तो थोड़ा सा खुदाई से हो नहीं जाएगी, उसको काफ़ी डीपर में जाना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़े एरिया में माइनिंग होगी, तो वहाँ से आसपास एरिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। जैसे ये पॉल्यूशन की मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ रही है अभी हमें, छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्या प्रॉब्लम है, छत्तीसगढ़ में हमारे कोल बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ठीक, बट कोल मिलते हैं तो छत्तीसगढ़ से मिनरल मिल रहा है जिससे पूरे इंडिया को तो फ़ायदा हो रहा है, बट जो मेन ऐसे लोग जो उस एरिया के कोल माइनिंग एरिया के आसपास रह रहे हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनको आज मतलब सपोज अब वहाँ पे धूप में कपड़े डाल दे तो आपके कपड़े ऐसे होते हैं कि 2 घंटे वो काले पड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इतने एक्सेस अमाउंट में कोल के जो माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ते रहते हैं हवा में, उनको मतलब आप सोचो एक कपड़ा 2 घंटे निकालोगे, सोचो वहाँ के एयर में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन और कितने ज़्यादा अमाउंट में कोल के पार्टिकल्स मौजूद हैं। ठीक, तो वो कितना ज़्यादा मतलब अनहेल्दी है पीपल को ऑक्सीजन लेने के लिए और फिर उस एरिया रहना, तो वहाँ पे लोगों का क्या होगा कि धीरे धीरे डे बाई डे होता होगा वहाँ के लोगों में कई टाइप की बीमारियाँ पाई जाने लगेंगी, है ना। तो एक ये प्रॉब्लम है ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन क्या प्रॉब्लम होता है, देखो ओवर इरीगेशन में क्या होता है कि हम सपोज आपके ये मैंने ये कई बार पढ़ाया होगा कि जितनी फसल को पानी की ज़रूरत है उतना ही पानी देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्या हम बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, हम फर्टिलाइजर्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फर्टिलाइजर्स के बारे में मैंने आपको पढ़ा है कि फर्टिलाइजर्स का क्या होता है, बिना नॉलेज के बिना स्टडी के आप फर्टिलाइजर्स भी नहीं डाल सकते। क्यों, क्योंकि हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है, अदर केमिकल्स की ज़रूरत होती है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्लांट लगा रहे हैं और उस प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, प्लस हम जो जिस मिट्टी में लगा रहे हैं उस मिट्टी में कौन सी क्वालिटीज़ मौजूद है ना। तो जब हमें ये सारी चीज़ों की नॉलेज होगी फिर जाके हम उस प्लांट को वो फर्टिलाइज़र दे पाएंगे जो एक्चुअल में उसको नीड है। ठीक, बट सपोज आपने एक फार्म लैंड पे एक मतलब एक कोई स्पेसिफिक प्लांट लगाया, ठीक, और आपने उसका रिसर्च भी कर लिया कि इसको कौन से फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत है, आपने उसको दे भी दिया, पर सपोज आपने ओवर इरीगेशन कर दिया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो उससे क्या होगा, जो आपने अपने फार्म में फर्टिलाइजर डाला था वो बह के क्या होगा दूसरी जगह पे चला जाएगा, दूसरों के फार्म से चला जाएगा, और बहुत ज़्यादा एक्सेस में बारिश होगी तो वो धीरे धीरे बहता बहता क्या होगा, नदी वगैरह में मिक्स हो जाएगा। अब देखो वो फर्टिलाइजर्स वो प्लांट के लिए तो बेनिफिशियल थे, बट क्या वो हमारे ड्रिंकिंग के लिए हमारे यूज़ के लिए वो सही हो सकते हैं, तो वो नहीं है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होता है, बीमारियाँ फैलती हैं। ठीक, एंड लास्ट क्या है, इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट आप सबको पता हो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट नॉर्मली लोग रिवर वगैरह में डाल देते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता ही होता है। ठीक, और लैंड को भी नुकसान करता है। ओके।